हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद प्रतिभा। मैं प्रतिभा चौहान आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद प्रतिभा में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें अपनी स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू रखना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में। लोगों को तो सिर्फ वही दिखता है कि एक एग्ज़ाम निकल गया, पर उसके पीछे ही बहुत सारे हमारे डिसीजंस होते हैं अपने आप को लेकर के जो हमें लेने पड़ते हैं। तो मैं आज उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ कि हमें सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है और कैसे कंटिन्यू रखना है अपनी स्टडीज़ को। मैं आपको यहाँ पे बुक्स भी रिकमेंड करूँगी, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। तो ये वीडियो वैसे तो बेसिकली होने वाला है एसएससी से रिलेटेड, बट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के जो इसी कैटेगरी में आते हैं। कभी सब्जेक्ट में बहुत ही डीप जा करके क्वेश्चन पूछता है, कभी ऊपर ऊपर से आ जाते हैं। जो छोटे लेवल के कुछ पेपर होते हैं उनमें थोड़ा सा हल्का पेपर आता है और कुछ में थोड़ा डीप पेपर आता है। तो आपको ये आप रिकमेंडेशन हर एक एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, ज़ीरो से। जैसे कि आप हैं, आपने 12th पास किया है और आपको अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहला डिसीजन जो आपका होता है कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे मतलब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आप बैच लेंगे या फिर आप कैसे पढ़ाई करेंगे। तो आज के टाइम पर क्या है कि आप सेल्फ स्टडी बुक से नहीं कर सकते हैं आप रिवीजन के लिए बाद में, लेकिन अभी कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है। अगर आप एक एक बुक को ऐसे पढ़ रहे हैं तो शायद एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ आप एक ऑनलाइन बैच परचेज़ कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट और अफोर्डेबल प्राइस में आजकल ऑनलाइन बैच मिल रहे हैं एकदम बेस्ट टीचर्स से, तो आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना भी पैसे नहीं है कि आप एक बैच अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स जो है यूट्यूब पर आपको पढ़ाते हैं। बैच और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है। बैच में क्या होता है कि आपको सारी चीज़ वो एक अरेंज में लगा कर देते हैं, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा इजीली। एक बैच परचेज़ करिए और सब कुछ वो आपको बैच कंप्लीट करवाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। कुछ लोग प्रैक्टिस भी करवाते हैं ऑब्वियसली। और यूट्यूब पर क्या है कि यूट्यूब पे आपको खुद ही रिसर्च करनी है, कौन अच्छा टीचर है, एक एक टॉपिक पढ़ना है, उसको ही रिवीजन करना है। तो मतलब सब कुछ आपको खुद करना है। ये डिफरेंस है एक बैच में और एक यूट्यूब वाले स्टूडेंट में। बाकी कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, आप लोग दोनों ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हमने बैच ले लिया है, लेकिन अभी दूसरा स्टेप में क्या है कि हम कैसे स्टडीज़ करेंगे, मतलब कहाँ स्टडीज़ करेंगे। देखिए, बहुत सारी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पर हमारा माहौल भी बहुत कुछ डिसाइड करता है कि हम लोग किस माहौल में रह रहे हैं। अब हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए हमें अपने स्टडीज़ को लेकर के कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टडीज़ को लेकर के किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि नहीं हम ऐसा ही कर लेते हैं या वैसा ही कर लेते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ नहीं होती हैं कि जो अपने उस तरीके की स्टडीज़ का माहौल प्रोवाइड कर सकें। वो ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के कुछ करता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अगर आप सामने होंगे तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ ना कुछ बोल देंगे काम के लिए, ये कर दो। उन्हें नहीं पता है कि 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक डेडिकेटेड माइंड के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी सिर्फ आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई प्लेस ही देती है पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी आपको पढ़ने के लिए एक माहौल भी देती है। वहाँ पर जब आप जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ऑफकोर्स हमें एक सेकंड थॉट चाहिए होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप उनसे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे जाने के बाद। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन बैच एंड लाइब्रेरी का ये कॉम्बिनेशन ना एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। आज के टाइम पे ये बहुत ही रिकमेंडेबल है। और उसके बाद अब क्या है कि अब सिर्फ बैच लेने से या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। आपकी खुद के डेडिकेशंस भी होते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। अगर आप उसमें डेडिकेटेड हैं ऑफकोर्स तो आपका एग्ज़ाम ऑब्वियसली क्रैक होगा। और हो सकता है कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट से एवरेज हैं कि टॉपर हैं या क्या रहे हैं आप, उस हिसाब से आपको टाइम लगता है। एक टॉपर स्टूडेंट होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल दिया, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है ओके। पर ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है, वो आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है। एक एवरेज कोई भी एग्ज़ाम है, किसी को 1 साल लग रहा है, तो अगर आप थोड़े से उससे कम है तो आपको 1.5 साल लग जाएगा एंड दैट्स इट। इसके ज़्यादा आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए अब मैं बात करने वाली हूँ कि ऑनलाइन बैच लेने के बाद, लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद हमें आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, क्या बुक्स हो सकती हैं, किस तरीके से करना है।
तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जीएस के बारे में। जीएस में क्या है कि आपको कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, बाद ही आप प्रीवियस ईयर उस पर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए आज के टाइम पे परमार सर बहुत ही बेस्ट रहेंगे। और उसके बाद जब आप कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके साथ साथ ही अब टॉपिक ख़त्म होते होते ही आप उसको रिविज़न भी करते रहिए, कंटेंट को भी, और उसके मॉक पेपर भी लगाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट है किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मतलब मोस्ट वाइंग सब्जेक्ट है ये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मुझे आदित्य रंजन सर बहुत ही सही लगते हैं, जो लोग बिल्कुल ज़ीरो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप कुछ भी नहीं जानते ना, आप तैयारी करने आए हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है आदित्य रंजन सर। उनसे कंटेंट पढ़िए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का, उसको क्रैक करने का। प्रैक्टिस, कंटेंट पढ़ लिया, बेस्ट ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ कोई उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। मैथ्स और जीएस के बाद अभी रीजनिंग का। तो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होता। ये ट्रू है कि स्पेसिफिक रीजनिंग आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। रीजनिंग आपको कोई टॉपिक नहीं कि आप ऐसे सॉल्व करिए। हर क्वेश्चन को करने का एक तरीका अलग है, आपका हो सकता है, अलग हो सकता है, जो आपको पढ़ा रहा है वो अलग हो सकता है। तो रीजनिंग में बस बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते जाइए, सॉल्व करते जाइए और देखते जाइए क्या मिस्टेक करी है, अगले क्वेश्चन में उसको इम्प्रूव करिए। यही एक सॉल्यूशन है रीजनिंग को पढ़ने का। एंड नीतू मैम की बात करें, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो इंग्लिश के लिए नीतू मैम और एक रानी मैम है, आप लोग सर्च करना यूट्यूब पर तो मिल जाएंगी। वो एकदम बेस्ट हैं आप लोगों के लिए। और उसके बाद जब उनसे कंटेंट पढ़ने के बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर, मॉक पेपर, ये सब भी सॉल्व करना है। इन सबको सॉल्व करने के बाद जब आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें और उसके साथ साथ ही टॉपिक वाइज रिवीजन भी करते जाएं, जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप देना फुल पेपर टेस्ट। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किस रेंज में आ रहे हैं। आपकी जो प्रीवियस ईयर में जैसे जनरल से हैं उसकी कैटेगरी की कट ऑफ क्या गई, ईडब्ल्यूएस के हैं तो उससे कैटेगरी की कट ऑफ क्या गई है, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस में, अपने स्ट्रैटेजी में इम्प्रूवमेंट करते रहिए और अपना पेपर ज़रूर क्रैक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतना सारा डेडिकेशन के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि जब आप किसी चीज़ में एफर्ट देते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलता है। आप ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि हमें जब भी कुछ मिलता है, जब उससे रिलेटेड जितनी भी मेहनत हमको चाहिए है, वो जब इक्वल टू हमारा रिजल्ट हो जाता है, जितनी हमने मेहनत करी है उस हिसाब से हमको मिलता है। आपने जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर अपने जैसे एसएससी सीजीएल एक अच्छा खासा एग्ज़ाम है, उसके बाद यूपीएससी है, तो हर एग्ज़ाम का एक बार सेट है। जब तक आप उसके लिए उतनी रिक्वायर्ड ऑफ जितनी मेहनत नहीं कर सकते, वो आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपको मिलेगा जब तक आपकी मेहनत इकट्ठी होती रहेगी। आप जब उस लायक हो जाएंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। एक बात और है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं कि कुछ लोगों का 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, मुझे लगता है कि वो लोग फेलियर्स नहीं हो। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 1-2% का रोल एक लक का भी होता है। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हर इंसान थोड़ा, हाँ ऑब्वियसली उनकी मेहनत होती है, 98% उनकी मेहनत होती है और 1-2% उनका लक भी होता है, क्योंकि पढ़ाई तो लगभग हर कोई करता है। अब जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था वही आ गया, तो इसमें आपका तो कोई रोल नहीं है ना, वो तो आपका लक है। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए, जो मेहनत है वो आप कर सकते हैं, आप अपने लक को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इसको प्रिपेयर करते रहिए और जैसे ही आपका भगवान ने चाहा तो आपको ज़रूर ये नौकरी मिलेगी। और आज के लिए इतना ही, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड नमस्ते।